बालिका उच्च विद्यालय झाझा इन दिनों सुर्खियों में है। मामला विद्यालय के 2 छात्रों के साथ मोटी छड़ी एवं थप्पड़ से मारने वाली बालिका उच्च विद्यालय झाझा के सीनियर दबंग मनबढ़ू शिक्षिका राखी कुमारी। बच्चियों द्वारा सवाल पूछना महंगा पड़ा। सवाल था 340 रुपए किस लिए ले रहे हैं? अभिभावक को रसीद देना होगा। पूछेंगे अभिभावकों को क्या जवाब देंगे? बच्चियों द्वारा पत्रकार को बयान देने पर पत्रकार विद्यालय पहुंचा तो राखी कुमारी शिक्षिका ने विद्यालय के अंदर आने पर चिट्ठी मांगा। क्यों बिना आदेश के चले आते हो? अंजू मैम ने पत्रकार को धमकाते हुए बोली, हमें डराने आए हो? हम डरने वाले नहीं हैं। पत्रकार सच दिखाने का काम करती है। पत्रकार के साथ शिक्षिका द्वारा ऐसा व्यवहार का घोर विरोध निंदा करते हैं। भारतीय मीडिया फाउंडेशन प्रवक्ता गौरव सिंह राठौर ने मामला जांच कर शिक्षिका के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई नहीं हुई तो करेंगे आंदोलन। पत्रकार द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महेंद्र कुमार सिंह से इस मामले पर कहा गया जांच करेंगे और कार्रवाई भी होगी। गलती हुई तो कार्रवाई जरूर होगी। झाझा से ब्रह्मदेव प्रसाद यादव के साथ डिस्की गुप्ता की रिपोर्ट। आप लोग को सरकार पेमेंट करती है मैम, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ के प्रिंसिपल और टीचर के द्वारा पत्रकार को लोला कहा जाता है। अभी हम जुड़ रहे हैं झाझा के समाज सेवी गौरव सिंह राठौर जी के साथ। सर, एक प्रश्न था कि स्कूल के छात्राओं द्वारा स्कूल के मैडम से जब 340 रुपए का रसीद मांगने पर छात्राओं को पूरी तरह से स्कूल के शिक्षक द्वारा पीटा गया, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक कहावत है हम लोग का, जैसा राजा वैसा उसका प्रजा। जो अभी DEO हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी कपिल देव तिवारी जी, इनके कार्यालय में तो व्याप्त भ्रष्टाचार है। बिना रुपया का कोई काम होता नहीं है। निकलते तो ऑफिस से बहुत कम है, बातें लंबी लंबी करते हैं। तो उनके ही देख रेख में पूरा स्कूल चलता है। मालिक तो वही है जी सर। जब वहीं व्याप्त भ्रष्टाचार फैला हुआ है तो उनके शिक्षकों का तो मनोबल ऐसे ही बढ़ा रहेगा। अगर किसी भी चीज के लिए बच्चों लोग से पैसा मांगा जाता है तो उसके लिए प्रमाण दीजिए आप कि किस चीज के लिए पैसा लगता है स्कूल में, क्योंकि बच्चे को भी गार्जियन को बताना पड़ता है कि हाँ माँ या पिताजी हमको कितना रुपया मांगा जा रहा है, 100 रुपये मांगा जा रहा है, 200 रुपये मांगा जा रहा है इस एवज के लिए। तो आप एक लिखित तौर पर दीजिए। ये तो तानाशाही हो गया, तो रंगदारी हो गया कि रंगदारी दो हमको 340 टका 500 टका का भी। तो ऐसे पैसा देते रहेंगे बच्चे लोग, तब तो ये लोग रंगदारी पर उतर जाएंगे। और पैसा इस पर जवाब सवाल करने वाले बच्चों के द्वारा मुझे पता चला जहाँ कि सवाल जवाब कि आप हमें रसीद दीजिए तब हम आपको पेमेंट करेंगे। तो उस पर बच्चों को मारा गया है, पीटा गया बेरहमी से। और इसके बाद भी कुछ पता चला कि कुछ मीडिया कर्मी भी वहाँ गए थे, उनके साथ भी शिक्षिका जो है बड़ा अजीब तरीके से बात की है कि हम ये सब चीज़ से डरने वाले नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि सरकार में खुल के तानाशाही हो रहा है। जब शिक्षकों का इतना मनोबल बढ़ेगा, आप सोच लीजिए, हालांकि सभी शिक्षक ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो लगातार सुर्खियों में बने रहने का एक उनका प्रचलन चलता है। अगर वो कहते हैं हम किसी से डरते नहीं हैं, तो चौथे स्तंभ से नहीं डरते हैं, तो आप किससे डरते हैं? नहीं डरते हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत बड़े पहुंच वाले व्यक्ति के घर से आते हैं, इसलिए तो आपको डर नहीं है। लेकिन झाझा का धरती है, हम महिला हैं शिक्षिका या जो शिक्षक गलती की है सम्मान करते हैं उनका। अपने दायरे में रह करके काम करें, सरकार पैसा देती है, मुफ्त में आपको नहीं खटाती है। काम कीजिए, रिजल्ट बढ़िया दीजिए। और नहीं तो ऐसे शिक्षक जो हैं जो ऐसे काम करते हैं उनके लिए यहाँ झाझा में स्कूलों में कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों को अगर हम जिला शिक्षा पदाधिकारी है तो 1 घंटे का 1 मिनट में सस्पेंड का ऑर्डर निकाल दें। लेकिन अब देखिए DO साहब क्या करते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि DO साहब इस पर कोई कार्रवाई। उस बच्चे को इंसाफ मिलेगा सर? बिल्कुल मिलना चाहिए। हम लोग जहाँ तक होगा इंसाफ दिलाने के लिए कार्य करेंगे। क्योंकि सर जब हमारे न्यूज इंडिया 24 की टीम भी गए तो उस टीम पत्रकार को लल्लू कहा गया। अब देखिए, देश के चौथे स्तंभ, और वो उनको देखिए यही तो बताते हैं कि जितना हेडमास्टर के सामने ये बात हुआ, जितना पढ़े लिखे रहेंगे, जितना संस्कार रहेगा उतना ही ना उच्चारण करेंगे। उन्होंने अपना संस्कार बयां किया आप लोग के सामने। अगर हम आपको कहें कि आप बच्चू हैं तो मेरा संस्कार उससे पता चलता है। जितना शिक्षा मिलेगा उतना नहीं करेंगे। पत्रकार कोई भी जाता है तो वो गरिमाई है, देखना चाहिए, सुनना चाहिए। लेकिन कोई अगर इस तरह से बात करता है और हेडमास्टर के सामने, तो सबसे पहले तो हेडमास्टर को सस्पेंड करना चाहिए। इसका मतलब है कि हेडमास्टर के समय ऐसा काम हो रहा है।
बिना हेडमास्टर के समय ऐसा काम नहीं होता होगा। इसलिए हम पहले चाहेंगे कि पहले हेडमास्टर का तबादला हो, सॉरी गलती हो गया, सस्पेंड होना चाहिए ऐसे प्रधानाध्यापक को, क्योंकि यही लोग मनोबल बढ़ाते हैं। अगर बोले ना जैसा गुरु वैसा चेला, मांगोगे गुरु। वहाँ की दो महिला टीचर है सर, जिनका नाम राखी और अंजू देवी है जी, वो मतलब उनका जो बिहेवियर है सर, वो लगती नहीं है कि शिक्षिकाएं हैं, वो तो लग रही है कि बॉस है झाझा का। इस पे क्या कहना चाहेंगे? तो भाई बॉस की कमी नहीं है, लेकिन अब उसके अलावा कि और कोई भी बॉस बनना चाह रहा है तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हम तो यही कहेंगे कि दायरे में रह के काम करे और ये उलूल जुलूल हरकतें ना करे और बिना मतलब का रुपया बच्चों लोग से ठगने का काम ना करे। सरकार अच्छी खासी मोटी रकम पेमेंट देती है, उससे काम चलाए, उससे गृहस्थ चलाए। अगर अनाप शनाप रुपया ठगने की कोशिश करेंगे तो ऐसे लोगों को यहाँ से सीधे डीओ साहब के मार्फत से। अंजू मैम और राखी मैम लगता है कि हेडमास्टर का दलाल है। जैसे हेडमास्टर बोलना शुरू किया उससे पहले राखी और अंजू मैम तड़ातड़ बोल रही है जैसे हेडमास्टर का मालिक है वो। देखिए, ये जो शिक्षिका हैं, बोले ना सभी लोग ऐसे नहीं होते, कुछ शिक्षिका हैं जो हेडमास्टर पर अपना रोब जमाता है, और रोब नहीं जमाता है, ये हेडमास्टर ही कहता है कि तुम ऐसे करो, तुमको स्वागत हेडमास्टर से उसको मिलता है मनोबल। अगर हम किसी स्कूल के हेडमास्टर हैं, मेरे अंदर में रहने वाला शिक्षक इतना मनोबल काम कर लेगा, तुरंत बर्खास्ती कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें दोषी हेडमास्टर है। इसलिए सबसे पहला गाज हेडमास्टर पर गिरना चाहिए। सर, अगर डीओ साहब उस मैडम को निलंबित नहीं करती है तो क्या आप लोग आंदोलन कीजिएगा उस बच्ची के लिए? क्योंकि वो गरीब बच्ची है। बिल्कुल, बच्ची से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद आंदोलन का भी रूपरेखा तय होगा। वहाँ तो बहुत सारे गणमान्य लोग भी गए, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, विश्वास रखिए कार्रवाई होगी। और जो चौथे स्तंभ मीडिया पर जिस तरह से कटाक्ष किया गया, ये बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो उस स्थिति में भी मानहानि का मुकदमा वैसे लोगों पर मीडिया कर्मियों के द्वारा दर्ज करनी चाहिए। धन्यवाद सर। ठीक है। बालिका उच्च विद्यालय झाझा के शिक्षिका द्वारा 2-3 बच्चियों को डंडे से और थप्पड़ से मारा गया, और आरोप जैसा बच्चियों का था कि हमने मैडम को बोला कि 340 किस लिए ले रहे हैं, हमें गार्जियन को बताना पड़ता है, इसका रसीद दीजिए। इसी बार बोले कि नहीं यार तुम तो पैसा दो। तो इस मामले पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का बयान आया है कि जांच होगी, कार्रवाई करेंगे। आपका क्या करना है? मैं घनश्याम गुप्ता, मानव सेवा संघ के संरक्षक। जिस ढंग की घटना आप मीडिया बंधुओं के द्वारा ज्ञात हुआ वो निंदनीय है और घोर अपराध भी है। आज देश के किसी भी स्टेट में शिक्षा मंत्री हो या शिक्षा सचिव हो, वे अपने शिक्षक को बच्चों के पढ़ाने के लिए भेजते हैं, और कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर हो तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। लेकिन मारपीट करना और ख़ास करके फीस के नाम पर अगर वो एक्स्ट्रा आप ले रहे हैं, वैसे शिक्षक पर जांच पड़ताल करके कानूनी कार्रवाई किया जाए, जेल भेजा जाए। और सबसे पहले मैं आप मीडिया के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि जब तक जांच न हो जाए वैसे शिक्षक को निलंबित रखा जाए, ताकि दूसरा जो स्कूल का शिक्षक या शिक्षिका है वो इससे सबक। और शिक्षा प्रखंड पदाधिकारी से निवेदन है कि अगर वह उन्होंने कहा कि जांच तो सही ढंग से जांच करे। ऐसा बहुत सा जांच होती है कि कुछ ले दे करके जांच हो जाता है, टाइम फीस, अब विभाग हो जाते हैं एक, तो फिर जनता में गंदा मैसेज जाएगा और इसकी परिणाम होगी कि कभी जो सिमरतल्ला में हुआ वैसी घटना न हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। मारने क्यों लगते? क्या चीज का रसीद कट रहा था मैम अभी? तेल का जो फी है ना साल भर का, हाँ, कितना रसीद कट रहा है मैम? 340 का ही काटेगा, 340 जमा कीजिए, 340 का ही रसीद होगा। तो कुछ बच्चा क्वेश्चन किए थे मैम कि आपसे रसीद के बारे में, तो आप हम बच्चा लोग का बयान भी लिए हैं कि आप बच्चा पे हाथ उठाए हैं।
बच्चा सुन ये मारेंगे क्या वो लोग को, लेकिन डंडा से डराएंगे तो जरूर। आप जनता से डराए, लेकिन यहाँ दो था बच्चे को मारे हैं जो रो रही थी, और एक बच्ची को डंडा से मारा है। ठीक है। देखिए हम रोज वो लोग को मानते भी बहुत है, और तंग करती है तो थोड़ा डराएंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन सवाल करेगा तो अच्छा। गलत सवाल तो नहीं कर रहा था नहीं, गलत ना, सवाल आप पैसा ले रहे हैं, रसीद दे रहे हैं, या फिर जो है इसको फीस ले रहे हैं, तो वो तो क्वेश्चन कर सकती है। हाँ, तो ऐसे में अगर आप लेकिन आप बच्चे को बताइए 600 बच्चा को आप 6 मिनट में आंसर दे पाइएगा? ये लोग ऐसा कैश कर देती है, हम लोग का दिमाग बहुत परेशान हो जाता है। तो मैम आप फ्रस्ट्रेशन में आके मारिएगा बच्चे के साथ? फ्रस्ट्रेशन से नहीं मारेंगे। सुनिए ना, ये मीडिया वाले को हम लोग स्कूल में नहीं आने देंगे बिना इजाजत के। ये सबसे इजाजत लेके आए हैं आप? अभी मतलब यहाँ बच्चा के साथ दुर्घटना हो जाएगा तो मीडिया नहीं दुर्घटना आएगा। नहीं हम है। कैमरा ऑन करके आपके कॉलेज में घुसेगा। पूछिए लड़की लोग से कि मैं शायद ही कोई टीचर मानते हैं। तो आपसे मेरा पर्सनली कुछ दुश्मनी है मैम, जो हम आपके पास आए? कर रहे हैं आप? हम तो आपसे बयान लेंगे ना मैम। हम बयान क्यों देंगे आप? बच्चा आरोप लगा ठीक है, आप बयान नहीं दीजिएगा ना? आरोप लगा रहे हैं, इसको बुला दीजिए। एक सेकंड। बुला दीजिए उसको, जो आरोप लगा रहे हैं उसको बुला दीजिए।